आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। यक्स निराशाजनक निर्धनता में था और अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर जाने के लिए राजी करने का प्रयास किया था। वह इनकार कर दी थी और कही थी यदि यक्स बल देता है तो बेहतर है कि वह उसे मार दिया जाए। क्या कह रहा है? यक्स निराशाजनक निर्धनता में था, अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर जाने के लिए राजी करने का प्रयास किया था। वह इनकार की थी और कही थी यदि यक्स बल देता है तो बेहतर है कि वह उसे मार दिया जाए। उसने दो तीन बार कहने के पश्चात यदि यक्स को नहीं छोड़ना चाहती तो वह चाकू से उसे काट दिया और मार दिया। क्या यक्स ने कोई अपराध किया? मतलब क्या कह रहा है कि यक्स निराशाजनक निर्धनता में था, अपनी पत्नी को अपनी माँ के घर जाने के लिए राजी करने का प्रयास करता है। वह इनकार करती है और कहती है कि यदि यक्स बल देता है तो बेहतर है कि वह उसे मार दिया जाए। और उसने 2 या 3 बार कहने के पश्चात वह यक्स को नहीं छोड़ना चाहती तो चाकू से उसे काट देता है और मार देता है। क्या यक्स ने कोई अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या धारा 300 के पांचवें अपवाद से संबंधित है। इनमें जो इन रे अम्बा लोथिल आसीनार के वाद के तथ्यों पर आधारित है। क्या कह रहे हैं? एक केस आई थी, क्या है कि इन रे अम्बा लाथिल असीनार के तथ्य पर आधारित है। 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है, साथ ही 5 अपवाद भी दिए गए हैं जब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। ये अपवाद हैं कि पहला कहता है गंभीर और अचानक प्रकोपन, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, लोक सेवक जब अपनी शक्तियों के आगे बढ़कर मृत्यु कारित कर दे, आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु और सहमत से कारित की गई मृत्यु। क्या कह रहा है कि पहला क्या है कि कोई 5 कंडीशन ऐसी बताई गई है जिसमें कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, जबकि जो अभियुक्त है गंभीर अचानक प्रकोपन में कार्य करता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण कर देता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से अधिक अधिकार का प्रयोग कर लेता है। फिर कह रहा है लोक सेवक जब अपनी शक्तियों को आगे बढ़कर मृत्यु कारित कर देता है। फिर कह रहा अचानक लड़ाई में मृत्यु हो जाती है या फिर सहमत से मृत्यु कारित की जाती है। प्रस्तुत समस्या में यक्स निराशाजनक निर्धनता में था। उसने अपनी पत्नी को उसके माँ के घर जाने के लिए राजी करने का प्रयास किया, परंतु पत्नी ने इनकार किया। किंतु यक्स ने बल दिया तो पत्नी ने कहा कि वह इससे बेहतर है कि वह उसे मार दिया जाए और 2-3 बार कहने के पश्चात यदि यक्स को नहीं छोड़ना चाहती तो उसे चाकू से काट दिया जाए और मार दिया जाए। तो परंतु मामला प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीक होता है कि 300 के 5वें अपवाद पर आधारित है, किंतु इस अपवाद का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्थापित करना आवश्यक है। क्या कह रहा है? प्रथम दृष्टया देखा जाए तो लगता है कि 300 के 5वें अपवाद के अंतर्गत आता सहमत से मृत्यु कारित की गई है, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसके निम्नलिखित तत्वों को प्रस्थापित करना होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई थी उसे मृत्यु कारित करने या मृत्यु को जोखिम उठाने की सहमति दी थी। क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई थी उसने मृत्यु कारित करने की या मृत्यु की जोखिम उठाने की सहमति दी थी। सहमति देने वाला 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। जो सहमति दिया है व्यक्ति वह 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। प्रस्तुत समस्या में यक्स की पत्नी 18 वर्ष से अधिक आयु की थी, लेकिन उसने अपने मृत्यु के लिए सहमति दी थी। वह स्वतंत्र नहीं थी क्योंकि वह धारा 90 में बताया गया है। वह तो क्या कह रहा है कि इसमें यक्स की जो पत्नी थी वह 18 वर्ष से अधिक की थी, लेकिन जो सहमति दी थी वह स्वतंत्र नहीं थी क्योंकि धारा 90 में बताया गया है कि यदि सहमत क्षति के भय में, तथ्य के भ्रम में और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा
चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा और मत व्यक्ति द्वारा दी जाती है तो वह स्वतंत्र नहीं होती। क्या क्या? तो कह रहा है कि क्षति के भय में, तथ्य के भ्रम में, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु, चित्त विकृत व्यक्ति या मत व्यक्ति द्वारा अगर दी जाती है तो उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता। प्रस्तुत समस्या में भी पत्नी द्वारा मृत्यु कारित किए जाने की जो सहमति दी गई थी वह स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि उसने स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने की सहमति नहीं दी थी। वह अपने पति द्वारा बार बार मां के घर जाने के लिए प्रताड़ित की जा रही थी। अतः उसने प्रपीड़न के कारण अपने पति से कहा कि यदि वह जाने की जिद करता है तो बेहतर है कि वह उसे मार डाले। अतः प्रस्तुत मामले में यक्ष को धारा 300 के 5वें अपवाद का भी लाभ नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है कि जो सहमत ली गई थी यक्ष की पत्नी का, वह जो है स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि उसे बार बार कह रहा था कि मां के घर जाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था और उसने जो सहमति दी थी वह प्रपीड़न में दी थी। अतः जो है वह धारा 300 के 5वें अपवाद के अंतर्गत भी नहीं आएगा। प्रस्तुत समस्या के तथ्य इन रे अम्बा लॉथिल एसीनार AIR 1956 मद्रास के तथ्यों पर आधारित है। इसमें अभियुक्त अत्यधिक गरीबी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी बात पर अभियुक्त उसकी पत्नी के बीच वाद विवाद हो गया। उसने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वह अपने माँ के घर चली जाए। पत्नी ने कहा कि माँ के घर जाने से अच्छा है कि वह उसे मार डाले। 2-3 बार कहने पर के बाद अभियुक्त ने पत्नी को मार डाला। निर्णित हुआ कि अभियुक्त हत्या का दोषी है, क्योंकि सहमति इस अपवाद के अंतर्गत अपेक्षित स्वतंत्र सहमति नहीं थी। क्या कह रहा है कि इस मामले में जो अभियुक्त है वह अत्यधिक गरीब था। इस बात के लिए उसने अपनी उसकी पत्नी के बीच लड़ाई हो जाती है और वह कहता है कि वह उसकी माँ के घर चली जाए, पर वह तैयार नहीं होती है उसकी पत्नी, और कहती है कि इससे बेहतर कि तुम मुझे मार डालो। और अभियुक्त का जो हत्या जो कार्य करता है, तो कह रहा है कि अभियुक्त अपनी पत्नी को मार डालता है। निर्णित हुआ था अभियुक्त हत्या के लिए दोषी है, क्योंकि सहमति इस अपवाद के अंतर्गत अपेक्षित स्वतंत्र सहमति नहीं थी। अतः प्रस्तुत मामले में उपरोक्त निर्णय के आधार पर और अभियुक्त की स्वतंत्र सहमति से मृत्यु कारित न करने के कारण वह हत्या का दोषी होगा। क्या है कि कह रहा है इस मामले में जो अभियुक्त है वह हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि सहमति स्वतंत्र नहीं थी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।